गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के उद्देश्य के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है आपका पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के लाभ। पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के लाभ में देखेंगे पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के अध्ययनतर प्रत्येक व्यापारी अपने व्यापार को सुसंगठित रूप से लाभ अर्जित करता है तथा उसका संचालन सुसंगठित रूप से करता है, जिससे उसे उसके व्यापार की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक अलग स्थान स्थापित करती है। इसमें सबसे पहले आएंगे पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के लाभ में। पुस्तपालन लेखाकर्म के लाभों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यापारी वर्ग, दूसरा है विनियोक्ता वर्ग, तीसरा है कर्मचारी एवं श्रमिक वर्ग। व्यापारी वर्ग को कौन कौन से लाभ होंगे पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के? तो इसमें सबसे पहला है आपका छल कपट व जालसाजी से बचाव। व्यापारी संस्था में जितने भी कर्मचारी होते हैं, प्रत्येक कर्मचारियों में कोई ना कोई कमी होती है। उसमें से कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो छल कपट के द्वारा कुछ धनराशि अपने पास रख लेते हैं, जिससे व्यापार को हानि होती है। तो जैसे मान लेते हैं ये आपकी संस्था है, इस संस्था में ए बी सी डी ई ये कर्मचारी हैं जो संस्था में कार्य कर रहे हैं, और इसमें से ए बी सी ये तीनों व्यक्ति बहुत ईमानदार हैं और ये अपनी ईमानदारी से संस्था में कार्य करते हैं। तथा डी और ई ये व्यापार से छल कपट करके कुछ धनराशि चुरा करके हेरा फेरी करके अपना काम चलाते हैं, और इनसे आबासा से इनका जो वेतन होता है उससे अधिक ये अर्जित करते हैं। तो इससे क्या होगा, जब पुस्तपालन एवं लेखाकर्म व्यापारी अपने यहाँ इसके नियमों एवं सिद्धांतों को अपनाएगा, तब कर्मचारियों के द्वारा जो छल कपट एवं जालसाजी की जाएगी उससे बचा जा सकता है। उसके बाद दूसरा है आपका भूलों से बचाव। प्रत्येक व्यापारी द्वारा यह याद रखना अत्यंत कठिन कार्य है कि दिन भर में कितने सौदे किए गए, उनको याद रखना अत्यंत ही कठिन कार्य है। इसलिए यदि व्यापारी पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के सिद्धांतों को अपनाता है या पुस्तपालन के लेखा वही की जो पुस्तकें रखी जाती हैं उन पुस्तकों को रखता है, तो उससे जो भूल होगी उन भूलों से बचा जा सकता है। अगला है अनावश्यक व्ययों पर नियंत्रण। पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के प्रयोग से व्यापारी जो अनावश्यक खर्च करता है या व्यय करता है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। कैसे? यदि वेतन पर मान लेते हैं वेतन पर खर्च हो रहा है 5 लाख रुपए, तो उन व्ययों पर नियंत्रण पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के सिद्धांतों के आधार पर उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। उसके बाद अगला है आर्थिक स्थिति का ज्ञान। आर्थिक स्थिति का ज्ञान किससे प्राप्त होगा? व्यापारी द्वारा यदि पुस्तपालन की पुस्तकें रखी जा रही हैं तो उसमें कितने देनदार हैं, कितने लेनदार हैं संस्था के, तथा संस्था की पूंजी कितनी है, संपत्तियां कितने हैं, विनियोग कितने हैं, इन सभी की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकता है तथा आर्थिक स्थिति का ज्ञान आसानी से पता लगाया जा सकता है। आगे देखेंगे दिवालिया घोषित कराने में सहायक।
पुस्तपालन एवं लेखाकर्म साझेदारी संस्था को या किसी व्यक्ति को आसानी से सरलता से दिवालिया घोषित करा सकता है। किस प्रकार से? यदि उस व्यक्ति की संपत्तियां उनके दायित्वों से कम होंगी तो वह न्यायालय में याचना दायर करके उस संस्था को या उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित करा सकता है। अगला है स्टेप आपका व्यापार का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन में आएंगे, इसमें जैसे मान लेते हैं 2018 2019, इसमें आपका लाभ देखा जाएगा। मान लेते हैं लाभ आपका हुआ है 4 लाख, 4 लाख रुपए 2018 में लाभ हुआ है और 2019 में 3,50,000 रुपए ही लाभ हुआ है। इसमें देनदार 3 लाख के थे और इसमें 2019 में देनदार है जो 3,50,000 रुपए के हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन कैसे होगा? गत वर्षों का, जैसे मान लीजिए 2018 में लाभ हुआ है 4 लाख, 2019 में लाभ हुआ है 3,50,000, तो 2019 में लाभ कम हुआ है। तो जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो गत वर्षों या पिछले वर्षों से तुलना की जाएगी तो देखा जाएगा कि इसमें लाभ कम हुआ है। लाभ कम हुआ है, इसका कारण क्या है? इन सभी कारणों की पुष्टि करने के लिए पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, जिससे व्यापार का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। आगे देखेंगे, व्यापार के विक्रय करने की स्थिति में यदि कोई व्यापारी अपने व्यापार का विक्रय करना चाहता है तो वह क्रेता को पिछले 2 या 3 वर्षों की आर्थिक स्थिति तथा लाभ या हानि का विवरण प्रस्तुत करके उस व्यापार की सभी वास्तविक लाभ, वस्तु एवं संपत्तियों का वास्तविक लाभ, वास्तविक मूल्य प्राप्त कर सकता है, जिससे व्यापार के विक्रय करने में उसे अत्यंत सरलता होगी। यह पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के द्वारा ही संभव है। अगला है कर निर्धारण में सुविधा। प्रत्येक व्यापारी को विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते हैं, जैसे विज्ञापन कर, सीमा शुल्क, निर्यात कर, आयात कर आदि। इन सभी करों को व्यापारी को भुगतान करना पड़ता है। इन सभी करों के भुगतान के लिए व्यापारी द्वारा यदि पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की पुस्तकें रखी जाती हैं तो उनसे कर निर्धारण में सरलता होती है, जिससे वे कितनी राशि का कर का भुगतान करना होगा उसको आसानी से जान सकते हैं। फिर अगला है शीघ्र निर्णय लेने में सहायक। शीघ्र निर्णय लेने में सहायक पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के आधार पर किसी भी मदों पर कि माल का आदेश लेना है या नहीं लेना है उसका निर्णय शीघ्र ही किया जा सकता है। कैसे शीघ्र करेंगे? व्यापारी के पास मान लेते हैं 10 लाख टन का माल है और उसने माल विक्रय कर दिया है 9,75,000 टन तक का, तो अब उसे माल की क्रय की आवश्यकता होगी। यदि पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का प्रयोग व्यापारी कर रहा है तो उसे शीघ्र निर्णय में आवश्यक होगा, निर्णय में सहायक होगा कि माल का क्रय किया जाए। आगे देखेंगे भावी नीति के निर्धारण में सहायक। यदि संस्था को पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में कम लाभ होता है या हानि होती है तो पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के आधार पर उन लाभों एवं हानियों के कारणों को आसानी से पता लगाया जा सकता है और नई नई नीतियां बनाई जा सकती हैं। भविष्य में नई नीतियों का निर्धारण किया जा सकता है, जिससे व्यापार को सुचारू रूप से सरलता से चलाया जा सके और लाभ प्राप्त किया जा सके। अगला है वैधानिक प्रमाण। पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की पुस्तकें न्यायालय में प्रमाण के रूप में कार्य करती हैं। यदि किसी कर्मचारी में, किसी सदस्यों में मतभेद हो जाता है तो उसे व्यापार की पुस्तकें, व्यापार की बहियां जो होती हैं उन्हें प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह तभी संभव है
जब व्यापारी पुस्तक पालन एवं लेखा कर्म की पद्धति को अपनाता है, इस नियमों एवं सिद्धांतों को अपनाता है। अगला, ख्याति के मूल्यांकन में सहायक। किसी साझेदारी संस्था में जितने भी साझेदार होते हैं, यदि कोई नया साझेदार प्रवेश करता है अथवा कोई साझेदार पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, अवकाश मतलब संस्था से बाहर निकलता है, तो ख्याति के मूल्यांकन करने में सहायक सिद्ध होता है। अगला है ऋण व साख प्राप्ति में सुविधा। पुस्तक पालन की जो पुस्तकें होंगी, यदि व्यापारी किसी संस्था या बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहता है अथवा साख प्राप्त करना चाहता है, तो पुस्तक पालन की पुस्तकें ऋण लेने एवं साख में प्राप्ति में सहायक होती हैं। देखेंगे अगला है विनियोक्ता वर्ग। विनियोक्ता वर्ग, यदि कोई व्यक्ति किसी संस्था में अपना धन विनियोजन करना चाहता है, अपना धन लगाना चाहता है, तो पिछले वर्षों के लाभों के आधार पर उसकी गणना करता है तथा जानता है कि इस संस्था में धनराशि लगाने पर हमको लाभ होगा या हानि होगी। यदि संस्था की संपत्तियां सुचारू रूप से संचालन कर रही हैं, लाभ हो रहा है गत वर्षों में, तो उसे भावी वर्ष में भी लाभ प्राप्त होगा। तीसरा है कर्मचारी एवं श्रमिक वर्ग। संस्था के जितने भी कर्मचारी एवं श्रमिक वर्ग होते हैं, उनके द्वारा पुस्तक पालन की पुस्तकों से यह ज्ञात लगाया जा सकता है कि संस्था या फर्म को कितने रुपए का लाभ हो रहा है। वह उन्हीं लाभ के आधार पर ही अपने बोनस, कमीशन एवं वेतन की मांग करते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे अगले वाले वीडियो में इसके अगले वाला स्टेप बताया जाएगा। धन्यवाद।